जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप मतलब साझेदारी की पार्ट 2। ओके दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी मैं आपका पार्टनरशिप साझेदारी का मैं पार्ट 1 क्लास ले चुका हूं। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। चलिए बस दोस्तों, आप छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मैटर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों से जरूर शेयर कर दिएगा। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से कीजिएगा। चलिए इसी बीच देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, सुरभि ने किसी उद्योग के लिए 5 महीने के लिए 6 रुपया और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5 रुपया निवेश किया, तो लाभों का लाभों में दोनों का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, एस पर सुरभि और यू पर उर्वा। ठीक है, हाँ, ये कितना किया सुरभि ने? ये 6 रुपये इन्वेस्ट किया है और ये कितना किया आपका? 5 रुपये इन्वेस्ट किया। ओके, ये कितना महीने के लिए? सुरभि ने 5 महीने के लिए और ये कितने महीने के लिए? ये 6 महीने के लिए। चलिए ठीक है, हाँ, मतलब टाइम दोनों के लिए अलग है। अब देखते हैं, चलिए देखिए, ये देखिए 0 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो इसको मल्टीपल है ना, आई इंटू टी हमें प्रॉफिट रेशियो देगा, तो ये 30 हो जाएगा और ये भी हमारा 5 इंटू 6 मतलब ये भी 30 हो जाएगा। तो लाभों का अनुपात पूछा है, तो लाभों का मतलब ये प्रॉफिट का अनुपात होता है, तो काट देंगे, क्या होगा? 1:1, तो इसका रेशियो क्या होगा? 1:2 आंसर हो जाएगा। समझ में? समझ, लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। कहता क्या है कि 3 पुरुष ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए एक साझेदारी किया, है ना, एक व्यापार में प्रवेश के लिए। आगे बोला, यदि उनके लाभ का अनुपात हमारे ये देखे रखा है तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। मतलब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना इन्वेस्टमेंट रेशियो ना, आईआर निकालना। आईआर बराबर क्या होता है आपको पता है ना। फार्मूला क्या होता है हमारा? फार्मूला होता है आईआर इंटू टी आर इजकल टू क्या होता है हमारा? पी आर, यही होता है ना। हाँ, हमें चाहिए क्या? आईआर। तो आईआर जब चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा? इनटू में है तो उधर जाएगा तो पाई में हो जाएगा, तो क्या होगा? आईआर बराबर क्या होगा? मतलब इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होगा हमारा? पी आर रेशियो बाई टी आर रेशियो होगा कि नहीं। मतलब टाइम किसका? प्रॉफिट का रेशियो बाई क्या होगा आपका? आपका समय का अनुपात, यही होगा। तो चलिए बस वही दिया हुआ है ना। इस फॉर्मूला से यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, जो जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, सिंपल से जो जो लिया है उसको हम लोग यहाँ पे उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें टाइम रेशियो क्या है, ये वाला टाइम रेशियो है, तो टाइम रेशियो लिखते हैं पहले 5, 7 और 8, यही दिया हुआ है बिल्कुल। आप देखिए इसका प्रॉफिट रेशियो हो गया। आप इसका टाइम रेशियो देख लीजिए, टाइम रेशियो ये होगा आपका, ये हमारा 14, 8 और क्या है 7 है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो इसको एलसीएम मेथड करके सभी से आप गुना कर दिए। दूसरा क्या है, आप एक अलग तरीका है, जब ए चाहिए तो इसको ढक के इन दोनों से गुना करके इसको ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो कीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। हमें यह दिख रहा है कि एक इजी दिख रहा है कि इसका एलसीएम हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम कितना होगा। देखिए 56 इसका एलसीएम होता है। ठीक है, तो हमें दिखने से पता चल जा रहा है कि ये हमारा एक 56 का एलसीएम है। अगर आपको एलसीएम का जो फंडा, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ इसका 56 इसका एलसीएम होगा। अब देखिए इधर भी 56 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हम लोग 56 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हमारा 7 टाइम में कट जाएगा और इसको काटेंगे तो हमारा 8 टर्म में कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, 64 होगा, ये 49 और ये हमारा 20। कहाँ ऑप्शन नंबर? देखो ऑप्शन नंबर आपका ए पर है। ठीक है, समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है, समझ गए मेरा बात? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, उमर और अविनेश ने क्रमशः इतना है ना, कितना 10,000 और 15,000 करके निवेश करके एक साझेदारी में शुरुआत की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनेश ने 8 महीने बाद अपने निवेश को वापस ले लिया। मतलब जितना वो पैसा लगाया था वो पैसा वापस लिया, कौन? अविनेश ने ले लिया। तो कहा जाता है कि पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में बटेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहीं से आप लोग उड़ा दीजिए, रेशियो देख लीजिए। देखिए ये 3 0 यहाँ पर कर दिए, इसको काटिएगा तो देखिए 2 अनुपात कितना में काटेगा, 2:3। तो ये क्या है, उमेश का था 2 और अविनेश का कितना था? अविनेश का हो गया 3। ठीक है, ये रेशियो हो गया हमका इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब देखिए अविनेश ने कितना 8 महीने के बाद, मतलब ये 8 महीने तक पैसा रखा था बिल्कुल, और 12 महीने के मतलब ये 12 महीने के लास्ट। तो इसका रेशियो देख लीजिए, इसका रेशियो हो जाएगा हमारा
इसको अगर काट देंगे तो ये हमारा 3 2, तो अच्छा मतलब 2 3 3 2, मतलब क्या होगा 1:1, मतलब ये सेम हो जाएगा, मतलब क्या होगा 1:1, मतलब 6 6 हो जाएगा, है ना, गुना करने 6 6 काट देंगे तो क्या होगा 1:1, तो इसका आंसर क्या होगा 1:1 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया? समझ में, लाइक शेयर कमेंट जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक व्यापार में पी क्यू से आधा, है ना, पी जो है क्यू से आधा, चलिए पी जो है क्यू से आधा, मतलब ये 1:2 का रेशियो, मतलब इससे ही आधा, ये अगर 2 रुपये रखता तो ये 1 रुपये। आगे बोला है क्यू आर का आधा निवेश करता है ना, क्यू आर का। अब एक और आ गया हमारा आर, जो क्यू है आर का आधा, मतलब ये क्या, ये भी 1:2 का, ये आर का आधा। तो कहता है कि 7,000 रुपया का मासिक लाभ को उनके बीच में साझा किया जाता है, तो आर का हिस्सा क्या होगा ये निकालना। देखिए टाइम का कोई बात नहीं है, तो ये टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा वही क्या होगा, इसका प्रॉफिट का रेशियो वही हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले वीडियो में इसको बता चुका था, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, इसको निकाल लेते हैं हम लोग, सिंगल रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पी चाहिए तो इसको गुना करेंगे तो ये 1 होगा, है ना, क्यू चाहिए तो इसको गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और आर चाहिए तो इसको गुना करेंगे, दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, मतलब इस रेशियो में इसका बांटा गया था, ठीक है। अब 6 1 7 सभी को मिला के, क्योंकि टोटल कितना है 7,000 है, तो 7 बराबर कितना है हमारा 7,000, तो किसका निकाल 4 का, 4 का मतलब 4,000, तो इसका होगा कितना, ये हमारा 4,000 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए। 7 मतलब 7,000, तो 4 मतलब 4,000, आंसर कितना होगा 4,000, मतलब 7 मतलब 7,000, तो एक इंटू बराबर कितना होगा 1,000 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, है ना, तो 4 से गुना कर देंगे कितना होगा आपका 4,000 हो जाएगा। समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या ना, क्या कहता है, कहता है ए और बी एक व्यापार को 3:5 के अनुपात में निवेश अनुपात में कुछ राशि निवेश करता है, ठीक है। कितना राशि है ये मुझे पता नहीं, ये क्या है 3:5 के अनुपात में दिया है, कौन कौन है, ए और बी है ना, कितना है 3:5 के अनुपात में निवेश करता है। आगे बोलता है कि 6 महीने के बाद सी व्यापार में शामिल होता है और बी के बराबर निवेश करता है, ठीक है। चलिए सी बी है, तो ये बी जितना किया था उसी अनुपात में भी वही का किया है, मतलब ये जितना किया है वो भी उतना है, तो ये भी 5 किया होगा, है ना, यही बोला ना, बराबर राशि निवेश किया है कि जुड़ जाता है। तो वार्षिक लाभ में ए बी सी के बीच में का अनुपात साझा किया जाना चाहिए, वो हमें निकालना है, बस किस अनुपात में उन लोगों को मिला है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, टाइम कांस्टेंट नहीं है, मगर ये क्या है टाइम, देखिए इसका ये 12 महीना है, इसका भी 12 महीने के लिए, है ना, और ये 6 महीने बाद आता है। कौन, देखिए यहाँ बोला गया सी जो है आपका, ये सी जो आपका यहाँ पर देखिए 6 महीने बाद आया है, बोला है ना 6 महीने बाद, तो ये रहा कितना होगा 6 ही रहा होगा। अगर इसको काट देते हैं तो ये कट जाएगा कितना, 2 2 और 1 में कट जाएगा, ठीक है। बस हमें गुना करना है, तो इसको गुना कीजिए तो कितना 6 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए 10 10 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो कितना होगा 5 हो जाएगा। तो किस आंसर देख लीजिए, आंसर कितना 6 10 5, 6 10 5 कहाँ, देखिए 6 10 5, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अमन भानु एक व्यापार को 4:5 के अनुपात में निवेश कुछ राशि निवेश करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, सेम क्वेश्चन लगभग लग रहा है, हाँ उसी टाइप का है। चलिए अमन भानु, ठीक है, हाँ ये 4 और 5 के अनुपात में निवेश करता है। आगे बोला है कि 8 महीने बाद चंदन भी आ जाए, चलिए सी भी आ गया, चंदन भी आ गया, मतलब सी हो गया, ठीक है। भानु के निवेश का 3 गुना है, भानु का 3 गुना है, ठीक है। तो ये अगर 5 है तो ये कितना 3 गुना, मतलब इसका 15 हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, कि बराबर निवेश करके साथ में उसके साथ जुड़ जाता है, ये दिया है। तो अमन भानु और चंदन के बीच में वार्षिक को किस अनुपात में बढ़ा जाना चाहिए, वार्षिक मतलब 1 साल का, ठीक है। चलिए तो ये हमारा 12 महीने, ये भी 12 महीने के लिए हुआ होगा, और ये सी जो है कितना महीने 8 महीने बाद आया, इसका मतलब कितना रहा होगा, ये 4 महीने रहा होगा, ठीक है। ऐसा रखा, अगर 8 महीने बाद आएगा तो उसको कितना महीने के लिए मिलेगा, इसका इंटरेस्ट 4 महीने बाद आया, 8 महीने बाद आया, 8 महीने का पैसा नहीं मिलेगा उसको, 8 महीने बाद आया तो उसका 8 महीने का तो नहीं मिलेगा, मिलेगा कितना 4 महीने का, तो 4 महीने ले लिए, समझ गए, हाँ ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना, क्या निकल के आता। तो पहले इसको रेशियो उड़ाइए टाइम वाला, तो टाइम वाला हम रेशियो काटते हैं, तो ये हमारा 1 3 3, इसको गुना कीजिए तो ये 12, इसको गुना करने से 15, और इसको गुना करने से 15, ठीक है, यही होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। आप देखिए फिर से काटेगा तो काट दीजिए, बिल्कुल कटेगा।
हाँ चलिए, कट जाएगा 3 से 4 5 5। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, इज द राइट आंसर। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए क्या है, पी और क्यू एक व्यापार में 5 और 13 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 6 महीने के बाद क्यू ने अपने पैसा पूंजी वापस नहीं लिया। तो देखिए 6 महीने बाद ने क्यू ने अपने पैसा वापस ले लिया, है ना। आगे कहता है यदि उन्हें अपने लाभ का अनुपात इस अनुपात में साझा किया हो तो माफ की, तो पी ने कितने समय के लिए अपना पैसा उपयोग किया था, ये निकालना है। किसका निकालना है? पी का, है ना। क्योंकि क्यू जो है वो पैसा आपका 6 महीने तक वो पैसा रखा था, उसके बाद निकाल लिया, तो क्यू ने कितना समय के लिए पैसा रखा था ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले पी और क्यू देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये 5 और 13 दे के रखा है ना। अब क्यू जो है 6 महीने तक, देखिए तो 6 महीने तक की क्यू जो पैसा रखा है ना, तो मान ली बैंक में 6 महीने के लिए रखेगा और पैसा विड्रॉ कर लेगा तो यहीं का इसका इंटरेस्ट मिलेगा, इधर का इंटरेस्ट उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये क्यू तक कितना था, ये 6 महीने के लिए रखा था पैसा, बिल्कुल, है ना। हाँ, यही पूछ रहा है हमें क्यू के लिए कि क्यू का कितना है, पी का कितना होगा ये निकालना है। अब इसका लाभ का अनुपात क्या देखे रखा है, 25 और क्या है, ये हमारा 26 देके रखा है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है, क्या पता होता है, देखिए फार्मूला से हमें पता है, क्या है पता, कि अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें ये मिलता है, या है ना, ये बराबर कर सकते हैं, ये बराबर ये दोनों। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, टी आर, क्योंकि ये यहाँ ए आई आर होता है, ये हमारा टी आर होता है और ये हमारा पी आर होता है, प्रॉफिट रेशियो होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो प्रॉफिट रेशियो हमें टी आर जाने के लिए क्या होगा, प्रॉफिट रेशियो बाय क्या होगा, ए आर होता है, डिवाइड कर देंगे आंसर, मतलब ये निकल जाएगा। तो इससे अगर इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो इसलिए हमें इसका चाहिए। ठीक है, ये रेशियो में है, इसको फुल फेज में चाहिए कि आखिरकार इसका रेशियो क्या है, इसका जो है सटीक कितना था, ये हमें लाभ, है ना, ये कितना था ये निकालते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि 26, है ना, 26 बराबर क्या होगा, 13 × 6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 25 इंटू बराबर कितना होगा, तो 25 इंटू बराबर कितना होगा, 13 × 6/26 × 25। ठीक है, अब चलिए इसको काट देते हैं। तो काटेंगे तो क्या आएगा, देखिए 13 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेंगे, इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, इसको गुना करें फाइनल तो ये कितना होगा, ये आपका 75 हो जाएगा। मतलब ये कितना आया आपका, इसका लाभ कितना, 75 रुपीज़ था। अब हमें पता है इससे इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, आई आर चाहिए, तो 75 से 5 को डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा आपका, 15 आ जाएगा। मतलब ये 15 महीने तक क्या, हाँ, पैसा जो है वो राशि में उपयोग किया गया था। ठीक है, कितना महीना था, 15 महीने के लिए। ठीक है, समझ में आया, समझ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आशा करता हूँ इस टाइप क्वेश्चन इस बार में भी एसएससी जीडी में बिल्कुल अपनों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए ये मेरा गारंटी है। देखिए, है ना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है पी और क्यू जो है 14,000 रुपया और 18,000 रुपया के निवेश करके एक साझेदारी में वापस करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा 1400 रुपया और ये हमारा कितना है, 1800 रुपया निवेश करता है। ओके, वे लाभ के आधे हिस्से को, जितना भी लाभ होता है उसका आधा हिस्सा व्यापार में संचालित के लिए रखता है। मतलब जितना उसका लाभ हुआ था तो उतना आधा, उसका आधा क्या उसी व्यापार में रखता है, संचित करता है, मतलब लगातार उसमें दिया रहता है। और आगे बोलता है और शेष हिस्सों को अपने निवेश के अनुपात में बांट देता है, और शेष जो बचता है मतलब आधा बचेगा, आधा अगर वो संचित रखता है तो आधा बचेगा, है ना, वो अपने बांट लेता है। ओके, आधा बांट लिया। यदि उनके लाभों के हिस्से का अंतर देखिए 47 रुपीज़ है, उनके लाभों का, ठीक है, जो जो दोनों का लाभ हुआ, इसका जो लाभ हुआ उनके बीच का जो अंतर देकर रखा वो कितना है हमारा, ये हमारा 47 है। ठीक है, तो पूछता है कुल लाभ कितना था ये निकालना है। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले इसका रेशियो देख चेक कीजिए आप लोग। आप रेशियो देखिए, ए जीरो कट गया आपका, है ना। इसको अगर हम लोग यहाँ से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, ये हमारा 9 बार में कट जाएगा, बिल्कुल। हाँ, आप देखिए इसका यहाँ पर टाइम तो कुछ बोला नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट रेशियो वही हमारा प्रॉफिट रेशियो होता है कि नहीं। बट यहाँ पर कहा गया आधा, आधा वो फिर से वहीं पर रख देता है, आधा वो क्या था, रिटर्न, मतलब
अपना लाभ में बांट लेता है, तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा 3.5, इसका आधा कितना होगा 4.5, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये आपका लाभ था, आधा लाभ है कि नहीं। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला इनका जो अंतर दे के रखा ये हमारा कितना है, हमारा 47 है, तो इनका अंतर निकाल लीजिए। तो 4.5 और आपका 3.5 का अंतर कितना होगा, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना आपका 47 रुपीज़ दे के रखा है। तो हमें बोला है कुल लाभ, है ना, तो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ मतलब ये तो आधा लाभ था, है कि नहीं, तो कुल लाभ कितना होगा, तो यहाँ पर आपका टाइम नहीं दिया है, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा प्रॉफिट रेशियो होगा। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ 16 हो जाएगा। तो 16 बराबर कितना होगा, तो 47/1 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए देखते हैं, तो 7 इंटू 6, 7 6 के 42, देखिए ना ये है ना ये है ना ये है, 7 6 के 42 ये वाला है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या ये सबको समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्या कहता है, ए जो है आपका 7,250 रुपये पूंजी के रूप में एक व्यापार में शुरू करता है और 3 महीने बाद बी के बाद बी साझेदारी के रूप में ए के साथ जुड़ जाता है। कितना महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है। ए द्वारा व्यापार शुरू करने के 1 साल बाद उनके लाभों का अनुपात हमारा कितना है, 8-9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो कहता है पूंजी में बी का योगदान कितना था ये निकालना है, तो बी का योगदान निकालता है। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो सकता है, मैंने आपको हो सकता नहीं, ये ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को पार्ट 1 में बता चुका, आई थिंक मैंने जरूर बता चुका हूँ, मुझे याद है क्योंकि मैं ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो चलिए मैंने थोड़ी सी इसको बता देता हूँ आगे, बाकी इसको आप लोग क्वेश्चन को मेरे को कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस कमेंट को मेरे को कमेंट में इसके आंसर जरूर कीजिएगा, थोड़ी सी मैं इसका थोड़ी सी आपको बता दे रहा हूँ हिंट को करना कैसे है, बाकी इसको कमेंट में बाकी जो होगा उसको आप लोग जरूर किसी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए ए का जो पूंजी है देख के रखा है, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 7,250 रुपये इन्वेस्ट है, इसका पता नहीं, ए का है, बी का हमें पता नहीं, है ना, इसका नहीं ही निकालना है। आगे बोला है ये 3 महीने बाद आता है, कौन, बी जो है 3 महीने बाद, तो इधर तो ये इन्वेस्ट नहीं किया था तो इसका पैसा इसको मिलेगा नहीं, तो इसका मिले रखा कितना, ये 9 महीने तक, तो ये 9 महीना रखा होगा, ठीक है। और तो ये 1 साल मतलब ये 12 महीना। अब इसका लाभों का अनुपात देकर रखा हमारा 8 और 9 देकर रखा है, यही ना, हाँ बिल्कुल देकर रखा है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले इसको काट दीजिएगा, किसको, इसको रेशियो से काट दिए, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 4 और ये 3 हो जाएगा। अब हमें पता है हमें दिया है क्या, ये दिया है, ठीक है, ये भी दिया है ये भी दिया है, तो हमें पता है कि अगर हमें ये निकालना है कितना, आईआर निकालना है, तो आईआर के लिए क्या चाहिए हमें प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय क्या है हमारा टाइम रेशियो करेंगे, तो ये डिवाइड बाय ये बराबर ये हो जाता है, इसी प्रकार ये डिवाइड बाय ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को इसको मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैंने आपको बताया है ना, कुछ नहीं है, बस 8 से 4 को डिवाइड कीजिएगा, 9 से 3 को डिवाइड कीजिएगा, वहाँ से रेशियो आ जाएगा, है ना, तो वो बराबर जो भी रेशियो आएगा वो बराबर इतना, तो ये बराबर कितना, इसको मैं बता चुका हूँ, है ना, आई थिंक मेरे को वहाँ यहाँ तक पता है, मेरे को क्वेश्चन बता चुका हूँ। चलिए इसको कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन भी आपका एसएससी जीडी इस बार जरूर पूछेगा, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी आपका 2023 में इस टाइप क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हो सकता है कि आई थिंक इस टाइप क्वेश्चन भी आपका जो है इस बार आपको क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ABC ने क्रमशः 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये के निवेश करके निवेश किया। 1 वर्ष के बाद ABC ने प्रत्येक, देखिए ए और बी ना, प्रत्येक ने 5 रुपये अधिक निवेश किया, है ना, तो ए बी ने जब का 1 वर्ष के बाद, पहले जो इसको लोग इस अनुपात में निवेश किया था, है ना, इस रकम में, माफ कीजिएगा अनुपात में, इस रकम में इसको निवेश किया था, फिर 1 साल जैसे पार हुआ ना, तो ए और बी ने प्रत्येक ने 5 रुपये और अधिक इन्वेस्ट कर दिया, है ना, जबकि सी ने 10,000 रुपये निकाल लिया, मतलब जी सी कितना फंसाया था, पिछले फंसाया था, तो 10 रिटर्न मार लिया, तो 10 रिटर्न मार लिया तो कितना होगा उसका 10 बचेगा। तो प्रारंभ से 3 वर्ष के बाद, प्रारंभ से 3 वर्ष के बाद, तो 1 साल तो इधर चल गया, बचा कितना आपका 2 साल और, है ना, प्रारंभ से 3 वर्ष के बाद इसका ABC का लाभ का अनुपात क्या होगा ये निकालना है, तो उधर 1 साल चल गया, इधर बचा कितना 2 साल बचा, है ना। तो चलिए करते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर है कितना हमारा 10,000, ठीक है, ये हमारा 15,000 बी ने, और सी ने कितना है ये 20,000, ओके। हाँ ये भी 1 साल, ये भी 1 साल,
और ये भी 1 साल। ठीक है, हाँ बिल्कुल है। अगले 1 साल के बाद इन्होंने 5,000 और फंसाया, तो ये कितना हो गया आपका 15,000 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 20,000। ए और बी बोला गया ना, देखिए यहाँ पर ए और बी ने 5 पर अधिक की इन्वेस्ट किया, तो इसका 20,000 हो जाएगा। और ये जो है, ये जितना इन्वेस्ट किया था 10,000 रिटर्न मार लिया, तो बचा कितना इसका 10,000 बच गया, बचा ना, हाँ बिल्कुल बच गया। तो प्रारंभ से 3 वर्ष के बाद, तो इधर 1 साल आपका हो गया, तो बचा कितना 2 साल, और इधर 2 साल, इधर 2 साल, और इधर भी आपका 2 साल। आप देखिए इसको काटिएगा नहीं, है ना, अगर इसको काट देंगे ना तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं काटना ठीक, क्योंकि यहाँ पर रेशियो में इसका मान जो है थोड़ी सी यहाँ पर एक्स का बात है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5,000 रुपये और अधिक इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका अगर नहीं निकालते हैं ना सही तरीक़े से इसको, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर इसको काटना नहीं है। ओके, हाँ चलिए आप इसको गुना कीजिए, देखिए इसको गुना कीजिए तो कितना 10,000, यहाँ गुना कीजिए कितना, यहाँ 30 और 10 यहाँ पर हो जाएगा, ए का कितना होगा, ए का होगा 40,000, होगा कि नहीं। यहाँ पर 10 इंटू 1 10,000 और 15,000 इंटू 2 मतलब 30,000, तो दोनों को मिला कितना हो गया यहाँ पर इसका 40,000 होगा। बिल्कुल, यहाँ पर 15,000 और यहाँ पर 40,000, तो ये कितना हो गया आपका 55,000 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना, यहाँ पर 20,000 और प्लस यहाँ पर कितना रहा 2 साल, तो यहाँ पर आपका 20,000, 20 यहाँ पर भी 40,000। ठीक है ना, हाँ आप काट दीजिए इसको, तो काटने से देखते चलिए काट देते क्या बचता है। तो देखिए ये 3 जीरो पहले यहाँ से उड़ाइए, 3 जीरो यहाँ से उड़ाइए, 3 जीरो यहाँ से उड़ाइए, आप 5 से काट दीजिए, तो 5 से जैसे काटिएगा इसको 5 से, तो ये कितना बार में 5 8, ये 5 8 बार में, 5 11 बार में, और 5 से फिर 8 बार में कटेगा, तो क्या होगा 8 11 8 8 11 8, कहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 8 11 8 इज द राइट आंसर। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर जरूर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए, है ना, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। आई थिंक और है क्या क्वेश्चन, नहीं और क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ, तो इस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए जरूर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और खासकर 2023 में पूछा था इस टाइप क्वेश्चन, तो 2024 में भी आप आशा करिए करके रखिएगा कि आपका इजी क्वेश्चन तो आपका आने वाला नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, तो इस टाइप क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, ताकि हमारा टाइम हमें ना लगे, ठीक है, देखने में। तो चलिए इसके लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दिल से तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया। ठीक है, चलिए मिलते किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सीजन टैग कर बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।